क्लास 4 चैप्टर 8 और इस कहानी का शीर्षक है ओणम। ओणम जो कि एक त्यौहार का नाम है, ठीक है, जो कि हमारी इंडिया के जो स्टेट है केरल, जो साउथ में है, केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है ओणम। तो इसी के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है कि त्यौहार जितने भी त्यौहार है वो हमारे जीवन में क्यों महत्व है ना, महत्वपूर्ण क्यों रखता है, क्यों मनाया जाता है त्यौहार। तो वैसे ही है, बहुत सारे त्यौहार है, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, होली, ये सब जो प्रमुख विशेष त्यौहार है, दीपावली। वैसे ही ओणम जो है केरल स्टेट का या प्रमुख त्यौहार है ओणम। तो इस कहानी में हम लोग ओणम के विषय में, जो प्रमुख त्यौहार के विषय में हम लोग देखेंगे इस कहानी का जो सारांश है। और यह जो त्यौहार जो होता है ना, जो त्यौहार हम जो मनाते हैं, कोई भी विशेष त्यौहार जो हम मनाते हैं, वह एक संस्कृति, गांव समाज की एक संस्कृति परंपरा को आपस में जोड़ती है। तो आइए हम इस कहानी में देखते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई है कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ केरल गई थी। तो यहाँ प्रियांशी नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, अंकिता को पत्र लिखती है कि मैं, और वह बताती है कि मैंने केरल गई थी अपनी दादी के घर ओणम का त्यौहार मनाने के लिए, उसके विषय में बता रही हैं। केरल प्राकृतिक सौंदर्य की कुछ फ़ोटो में मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो वह जो प्रियांशी है वह ईमेल के द्वारा केरल का जो सुंदर नज़ारा है, फ़ोटो वगैरह है, उसे वह अपने दोस्त के लिए भेज रही है ईमेल में, ठीक है। जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज करता था, उसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। तो जब प्रियांशी अपनी दादी के घर जाती है ओणम मनाने के लिए त्यौहार, तो उसके दादाजी बताते हैं कि यह जो ओणम का यहाँ का प्रमुख त्यौहार है वह एक विशेष महत्व रखता है। महाबली नामक एक राजा, तो महाबली एक राजा था वहाँ के स्टेट का, तो वहाँ पे राज करता था, उसी के सम्मान में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो जब हम भी जानते हैं कि जब हमारे स्टेट्स में या हमारे जीवन में जो भी त्यौहार आता है, मनुष्य की ज़िंदगी में जो भी त्यौहार, विशेष त्यौहार आता है, तो हम अपने घर को सजाते हैं ना, सभी रंग बिरंगे फूलों से, बिजली बत्तियों से। इस प्रकार वहाँ के जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वे भी अपने घर को सजा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, जैसे दीपावली पहुँचती है तो हम लोग बहुत सारे लाइटिंग सब लगाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे उसकी दादी रंगीला बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, जैसे ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने मतलब यहाँ पे प्रियांशी और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई। रंगोली मतलब यहाँ पे सुंदर रंगीला, जो चावल को रंग देते हैं, फिर चावल वगैरह होता है, फिर उसमें कलर्स भी होता है ना, आप लोग देखे होंगे रंगीला कैसे बनाया जाता है ना। तो उसमें चावल भी होता है और एक पाउडर जैसा होता है, उसको भी डिज़ाइन कुछ बना देते हैं रंग बिरंगे, वहाँ पे कुछ डिज़ाइन देते, उसे ही रंगीला कहा। तो माँ ने रंगीला बनाई। फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। दादाजी सबको नए वस्त्र देते हैं। हम भी जानते हैं कि कुछ त्यौहार पहुंचते हैं तो हम भी अपने घरों में माँ बाबा से अपने नए वस्त्र मांगते हैं, देते हैं ना, मम्मी पापा लोग। सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। तो सबसे पहले त्यौहार मनाने से पहले उन्होंने महाबली और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दादी जी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। तो
जो खाने पीने के रहते हैं, चावल के कुछ स्वादिष्ट पकवान, मतलब पकाने की चीज़, खाने की चीज़ बनाए थे दादी। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मज़ा आ गया। स्वादिष्ट व्यंजन मतलब यहाँ पे खाने की बात हो रही है। तो अक्सर देखा जाता है केरल स्टेट्स में, वहाँ पे अधिक से अधिक सुंदर प्रकृति का नज़ारा आता है। नारियल, विशेषकर खास वहाँ पे नारियल की चीज़ों से बहुत चीज़ें, खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्वादिष्ट गुड़ का खीर भी बनाया था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था बोल रहे हैं। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो केरल स्टेट्स में जो ओणम त्यौहार जब भी पहुंचता है तो वहाँ पे एक विशेष प्रतियोगिता की जाती है। वह क्या है? नौका दौड़। जो मतलब नौका दौड़, नौका में कुछ व्यक्ति लोग उसमें बैठ के 30 से 40 व्यक्ति बैठ के उसमें दौड़ का प्रतियोगिता करते हैं। इसे देखने के लिए दूर देशों के पर्यटक आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है। तो दूर दूर से, विदेश से काफ़ी लोग इस नौका दौड़ को देखने के लिए आते हैं ओणम के त्यौहार के दिन। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। हम भी मतलब यहाँ पे प्रियांशी और समीर और उनके परिवार लोग, दादी माँ, सभी कोई नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार पतली थी, मतलब सर्पाकार एक सांप की जैसे पतली थी। उसका जो साइज बता रहे हैं ना, यहाँ पे नौका आप लोग देख सकते हैं, नौका एक सर्पाकार सांप की तरह दिख रही है, पतली। प्रत्येक नौकाओं में 30-40 लोग थे, जो तेज़ी से चप्पू चलाकर, चप्पू मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं पानी की गति को मारते हैं, चप्पू ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं, चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास, रोमांच भर जाता, मतलब बहुत ही खुशी, मज़ा आता था और ज़ोर शोर से चिल्लाने लगते थे। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया। तो प्रियांशी अपने दादी लोग के साथ देख रही है, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है नौका दौड़ देखने में। यह किसको बताती है? अंकिता को बताती है। रात के समय हम कथकली नृत्य भी देखने गए। कथकली ये जो एक केरल का प्रमुख नृत्य है, कथकली याद रखना इसको। कथकली केरल स्टेट्स का प्रमुख नृत्य डांसिंग है। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊंगी। प्रियांशी बोलती है कि हमने वहाँ पे जाके कथकली इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया, कथकली का जो वेशभूषा कैसे पहनते हैं। आप लोग कहीं पे देख सकते हैं कि कथकली अगर इस प्रकार से जो ड्रेस किया हुआ रहता है, तो यह केरल स्टेट्स का प्रमुख नृत्य है, डांसिंग है कथकली। अगर पूछा जाए कि केरल स्टेट्स का प्रमुख नृत्य क्या है, कथकली। ओके, तो उसे भी वह देखी, बहुत ही अच्छी तरह से मजा ली। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो यह त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण के मास में, मतलब श्रावण के महीने में, सावन के महीने में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को तिरुओणम भी कहते हैं, तिरुओणम। तो यह जो त्यौहार है ना, इसको ओणम का त्यौहार को तिरुओणम भी कहते हैं। ये जो एक साउथ इंडियन का लैंग्वेज है तिरुओणम, उधर का जो लैंग्वेज कुछ अलग ही रहता है, तो तिरुओणम भी कहते हैं इस त्यौहार को। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो उस समय केरल स्टेट्स का जो मौसम होता है बहुत ही सुंदर सुहावना होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक
नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। तो इस प्रकार कहते हैं फसल पकने की खुशी में लोगों का एक मन में उमंग होती है। जो त्यौहार श्रावण के महीने में सेंधर फसल अच्छा होता है और विश्वास के साथ वे लोग कामना करते हैं कि फसल अच्छी हो और बड़े धूमधाम से ओणम का त्यौहार मनाते हैं। फूलों की देवी का पूजन भी करते हैं। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, आयुष को ढेर सारा प्यार देना, तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो अंत में कहती है, पत्र लिखने के अंत में बताती है कि चाचा चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम, आयुष को भी प्रणाम बोल दीजिएगा, आपकी सखी मतलब मित्र प्रियांशी। तो इस प्रकार जो ओणम का त्यौहार जो प्रियांशी अपने दोस्त अंकिता को बताती है कि किस प्रकार मज़ा आया और कैसे खास है और हमारे जीवन में त्योहारों का महत्व कितना महत्व रखता है कि नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? त्यौहार हमारे देश की परंपराओं को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में, प्राकृतिक परंपराओं को एक संजोए मतलब जोड़ के रखती है। हम अकेले त्यौहार नहीं मनाते हैं ना, सभी कोई मिलजुल के और हंसी खुशी के साथ में यह त्यौहार का हम समापन करते हैं। ठीक है, इधर जितने वर्ड्स मीनिंग है आप लोग देख के सबको याद कर लीजिएगा। ओके, यह नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन आंसर्स। पत्र किसने लिखा? प्रियांशी। पत्र किसको लिखा गया? अंकिता को। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का। नेक्स्ट इधर क्वेश्चन सही विकल्प चुनो। इधर भी मैं ऑप्शन में टिक लगा दिया हूँ, उसे आप लोग देख के अपने नोट कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। ओके, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे मैंने बुक्स में इधर पेज नंबर इधर नेक्स्ट में देख लीजिएगा, नंबर अनुसार मैंने लिख दिया हूँ। ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओणम का त्यौहार, ऐसे में जो क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर अंडरलाइन कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग लिख लेंगे अपने नोट कॉपी में। ओके, सभी क्या है का ख ग घ अंगा यहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसे आप लोग बुक्स में देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया हूँ, उसे भी आप लोग देख के अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पर गोला करो, जो सही स्पेलिंग है उसे सर्कल करना है। ठीक है, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करें। जो सर्वनाम ना, जैसे खालिस्तान में सर्वनाम प्रोनाउंस संज्ञा के बदले में जिनका जो यूज़ किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने पत्र लिखा, मैं तुम्हें वहाँ के बारे में बताना चाहूँगी, इस प्रकार से यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। और नेक्स्ट है प्राकृतिक में एक प्रत्यय जोड़ के हमें शब्द बनाना है, तो ये भी मैंने कर दिया हूँ, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, और नीचे जो है 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो मैंने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कुछ लिख दिया हूँ और कुछ छूट गया है, उसे थोड़ा बाद में मैं इसे जो छूट गया है उसे बाद में थोड़ा कंप्लीट कर दूँगा। अगर हो सके तो आप लोग इसको खोज के बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसको होमवर्क के तौर पर आप लोग कर लीजिएगा। प्रत्येक त्यौहार को मनाने का कोई ना कोई कारण होता है। नीचे दिए गए त्यौहार कब और किन कारणों से मनाया जाता है? तो यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार दिया गया है, जैसे रक्षाबंधन, होली, दीपावली, गांधी जयंती, बाल दिवस, जन्माष्टमी। तो इसमें से कोई एक को आप लोग अच्छी तरह से, जिसको तुम अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये सब समझ के आप लोग थोड़ा 1 पेज या 2 पेज लिख सकते हो। ये होमवर्क के तौर पे इसे आप लोग कर लीजिएगा। ओके।